सबसे पहली बात तो ये बहुत गलत है और मुझे तो लगता है कि ऐसी घटनाओं से मैं तो सबको यही कहना चाहती हूँ कि अगर कोई रिलेशन में आ रहा है ना तो तुम लोग भाई एग्रीमेंट कर लो कि ऐसी हरकतें नहीं होगी हमारी बीच और ये मारा-मारी भी नहीं होगा। ना हम मरेंगे ना तुम मरोगे। अब एक्चुअली प्यार नहीं है ये मेरे कहने का सेंस ये है कि पहली बात तो प्यार का मतलब ज़रूरी नहीं कि शादी हो। जो माँ-बाप पैदा किया है उसकी भी कुछ इच्छाएँ होती है भाई। अगर वो नहीं पसंद कर रहे तो क्या ज़रूरत है शादी उसी करने की? कंडीशन में पकड़ के वो लड़का दौड़ के नीचे गया है और पूरा उसके रूम से लेके पूरा रिसेप्शन तक सिर्फ ब्लड ही ब्लड बन गया। शादी होने के उपरांत वो लड़की उस लड़के को ओयो होटल में बुलाती है और उसका प्राइवेट पार्ट काट देती है। ये न्यूज आप लोग देख रहे होंगे और तमाम तरह का न्यूज चल रहा होगा। ये न्यूज चल रहा है। लड़की दोषी है, इसमें पूछना क्या है? एक बात बताइए मुझे कि जब तुम शादी कर ली थी, जब तुम्हारी इतनी हिम्मत है उस लड़के के साथ इतना गलत करने का, तो उसका हाथ पकड़ के उसके घर चली जाती तुम कि भाई मैंने इससे शादी किया है, मुझे इसके साथ रहना, घर रहना। कैसा प्यार है तुम लोग का यार? तुम जिससे प्यार करते हो उसका तुम जीवन बर्बाद कर रहे हो। ये सब क्या? चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक की धरती बिहार की राजधानी हम पटना में अभी उपस्थित हैं। अभी आपने एक घटना देखा होगा, सुना होगा और जाना होगा। वो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। वो न्यूज ऐसा है कि एक सीआरपीएफ के जवान का एक लड़की के साथ अफेयर है। दरभंगा की वो लड़की है और लिव इन रिलेशनशिप में ये लोग 3 से 4 साल से रह रहे हैं लोग आपस में। और कुछ अनबन होता है और पता नहीं क्या मैटर है। इस बात को लेके शादी हो हालांकि हो गई है, ऐसा अभी इस बात की हम पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन शादी होने के उपरांत वो लड़की उस लड़के को ओयो होटल में बुलाती है और उसका प्राइवेट पार्ट काट देती है। ये न्यूज आप लोग देख रहे होंगे और तमाम तरह का न्यूज चल रहा होगा। मेरे चैनल पे भी ये न्यूज चल रहा है। आज हमारे साथ भोजपुरी की एक मॉडल पल्लवी सिंह उपस्थित हैं और अपनी बेबाक राय के लिए जानी जाती हैं और तमाम तरह की चीजें को बड़े ही गंभीरता से और बड़े ही प्रमुखता से बोलती हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका जनतक ब्रेकिंग न्यूज में। कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं, थैंक यू सो मच। आपका भी वेलकम मेरे यहाँ। बताइए। एक जो न्यूज वायरल हो रहा है, आपने देखा होगा, सुना भी होगा। ये इस तरह की अगर घटना हो रही है, आपने देखा कि कुछ ना कुछ था रिलेशनशिप का, एक न्यू पे वो रिलेशनशिप खड़ा था और रिलेशनशिप जब चला तो रिलेशनशिप होने के बाद उस लड़की ने उस लड़के को अपने कैंप से, हालांकि वो पोस्टिंग था कहीं और, वहां से उसको बुलाया ओयो होटल में और ओयो होटल में बुला के क्या मैटर है उन दोनों के बीच अभी हम लोग क्लियर नहीं कर सकते, लेकिन बुला के प्राइवेट पार्ट काट दिया। ये क्या है? सबसे पहली बात तो ये बहुत गलत है और मुझे तो लगता है कि ऐसी घटनाओं से मैं तो सबको यही कहना चाहती हूँ कि अगर कोई रिलेशन में आ रहा है ना तो तुम लोग भाई एग्रीमेंट कर लो कि ऐसी हरकतें नहीं होगी हमारी बीच और ये मारा-मारी भी नहीं होगा। ना हम मरेंगे ना तुम मरोगे। अब एक्चुअली प्यार नहीं, एग्रीमेंट करके करना पड़ेगा लोगों को। और सबसे पहली बात कि लड़कियों का तो वाकई में मन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पहले ऐसा था कि लड़के लड़कियों का शोषण करते थे, लेकिन ये सच्चाई है कि आजकल लड़कियां शोषण कर रही हैं लड़कों का। अब बताइए, मेरे कहने का सेंस ये है कि पहली बात तो प्यार का मतलब जरूरी नहीं कि शादी हो। जो माँ बाप पैदा किया है उसकी भी कुछ इच्छाएं होती है भाई। अगर वो नहीं पसंद कर रहे तो क्या जरूरत है शादी करने का? आप बताइए। और नहीं तो शादी ब्याह करना है तो शुरू में ही करो और क्या खत्म करो। ये 3 साल 4 साल रहो फिर ये करो वो करो, ये सब गलत बात है। नहीं, उसके कहने के बाद उस लड़के ने शादी भी किया था, कोर्ट मैरिज वो किया भी। और शादी करने के बाद वो लोग, ऐसा बोला जा रहा है, हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, कि वो लोग सुहाग रात मनाने के लिए ओयो होटल गए थे, पटना के ओयो में। और सुहाग रात मनाने के पहले या मनाने के बाद, ये हम नहीं कह सकते हैं, उस लड़की ने उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया। और जब उसी प्राइवेट पार्ट को उसी कंडीशन में पकड़ के वो लड़का दौड़ के नीचे गया है और पूरा उसके रूम से लेके पूरा रिसेप्शन तक सिर्फ ब्लड ही ब्लड भर गया है। और वहां देखने जितने भी रिसेप्शनिस्ट लोग थे वो लोग फिर उसको जल्दबाजी में पीएमसीएच में एडमिट करवाया, हालांकि वो लड़का बच रहा है। तो आपको क्या लग रहा है? इस तरह महिला उत्थान की हम बात करते हैं और यहाँ पे महिला उत्थान की जिस देश में हम बात कर रहे हैं वहीं पे पुरुष के साथ इस तरह की जघन्य अपराध हो रहा है। इस बात के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? दोषी कौन है? लड़की दोषी है, इसमें पूछना क्या है? एक बात बताइए मुझे कि जब तुम शादी कर ली थी, जब तुम्हारी इतनी हिम्मत है उस लड़के के साथ इतना गलत करने का, तो उसका हाथ पकड़ के उसके घर चली जाती तुम कि भाई मैंने इससे शादी किया है, मुझे इसके साथ रहना, घर रहना। कैसा प्यार है तुम लोग का यार? तुम जिससे प्यार करते हो उसका तुम जीवन बर्बाद कर रही हो। ये सब क्या है? सब कोई प्यार वार नहीं है और एक दूसरे से सिर्फ शोषण है। हम तो सबको यही आगाह करना चाहते हैं भाई, ये सब बकवास है। प्यार मोहब्बत में कोई मत पड़ो। अपन अपने काम पे ध्यान दो, काम करो, एग्रीमेंट कर लो जिसको करना है कि 3 महीना रहेंगे, 2 महीना रहेंगे, बात खत्म कर देंगे। उसके बाद मेरा कोई लेना देना नहीं और मुझे तुम्हारे द्वारा कुछ होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम हो, जो भी हो। ये सब ऐसे 3 साल 4 साल वाला रिलेशन में कोई मत रहो और किसी का भी है तो अपना छुटा छुटी कर लो। छूटा छूटी कर लेना ठीक है, लेकिन इतना बड़ा अपराध, आप समझ रही हैं, मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटना आई है सुनने को। लड़की से इंटरव्यू लिया गया क्या? लड़की से बाइट लिया गया और लड़की ने बताया है, मीडिया को भी बताया है और प्रिंट मीडिया को भी उन्होंने बताया है कि हम लोग रिलेशनशिप में आ चुके थे बहुत लॉन्ग टाइम से और हमने शादी भी किया था, लेकिन हम इसको बोल रहे थे कि पूर्ण रूप से 23 तारीख